बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। एक सलावत और भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है, परवरदिगार आलम इस आयत के ज़रिए हमसे, आपसे, सबसे एक सवाल कर रहा है, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है? देखिए, सवाल करने वाला कोई भी हो, सवाल किसी से भी किया जा रहा हो, दो नौइयतें हैं, जिनमें से एक नौइयत का हर सवाल के साथ होना जरूरी, दोनों में से कोई एक नौइयत हर सवाल के साथ लाजमी है। या तो सवाल करने वाला सवाल के जरिए अपने इल्म में इजाफा चाहता है, या सवाल करने वाला सवाल के जरिए उसके इल्म में इजाफा चाहता है जिसे सवाल कर रहा है। अगर सवाल करने वाला महदूद इल्म का मालिक हो तो ज्यादा इम्कान है इस बात का कि वो सवाल अपने इल्म में इजाफे के लिए कर रहा होगा। लेकिन अगर सवाल किसी ऐसी जात की तरफ से हो जो ला महदूद इल्म का मालिक हो, तो फिर उसका सवाल कभी अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं होता, हमेशा उसके इल्म में इजाफे के लिए होता है जिससे सवाल किया जा रहा है। क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है? यह सवाल अगर किसी मुल्ला का होता तो हम ये सोच सकते थे कि शायद इसे नहीं मालूम कि एहसान का बदला क्या होना चाहिए, लिहाजा ये सवाल कर रहा है। लेकिन सवाल उस अल्लाह की तरफ से है जिससे बड़ा न कोई अलीम है, न जिससे ज्यादा कोई खबीर है। तो जब अल्लाह से ज्यादा जानने वाला कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा खबर रखने वाला कोई नहीं, तो अब अल्लाह अगर पूछ रहा है कि बताओ क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है, तो फिर सीधी सी बात है, अल्लाह अपने इल्म में इजाफे के लिए सवाल नहीं कर रहा है, यह सवाल हमारे और आपके इल्म में इजाफे के लिए है। और अल्लाह इस सवाल के जरिए बताना यह चाहता है कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इंतहाई बदबख्त है वो इंसान जो अपने मोहसिनों को। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, इतनी धीरे सलवात भेजिएगा तो लोग दूर वाले ही समझेंगे कि पब्लिक है नहीं। इतनी जोर से भेजिए सलवात। तो एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं है, अल्लाह बताना ये चाहता। वक्त की तंगी न होती तो मैं तमहीद को थोड़ा सा बढ़ाता, मगर अब यहीं से अपने मतलब पे आ रहा हूं। दुनिया के कोई अंजुमन हो, कोई कमेटी हो, कोई सोसाइटी हो, दो चीजों के बगैर कभी कामयाब नहीं हो। दो चीजों के बगैर कभी कामयाब नहीं सकती, अंजुमन हो, कमेटी हो, सोसाइटी हो। एक चीज है दौलत, पैसा नहीं है तो अंजुमन क्या करेगी, कमेटी क्या करेगी, सोसाइटी क्या करेगी। और दूसरी चीज है अफराद, मिंबर। मिंबर ना होंगे किसी कमेटी के पास तो काम कौन करेगा?
तो कोई भी कमेटी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी अंजुमन कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके पास दौलत न हो, जब तक उसके पास अफराद न हो। इस्लाम जब इस दुनिया में आया तो उसके पास भी इन्हीं दो चीजों की कमी थी। न इस्लाम के पास पैसा था, न इस्लाम के पास अफराद थे। मेरा लाखों सलाम उन शख्सियतों पर जिन्होंने इस्लाम की इस जरूरत, पैसे वाली जरूरत को भी पूरा कर दिया और इस्लाम के अफराद की कमी को भी पूरा कर दिया। सलाम उस अबू तालिब पर जिसने मोहम्मद को अफराद की कमी महसूस न होने दी। सलाम उस खदीजा पर जिसने पैगंबर को दौलत की कमी का एहसास न होने दिया। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबू तालिब एक शख्सियत का नाम नहीं है, एक लश्कर का नाम है। और मैं ये बात अभी साबित कर दूंगा। और जनाब खदीजा किसी आम खातून का नाम नहीं है। ये अरब की सबसे दौलतमंद बीवी है जिसका नाम है खदीजा, जिसकी बुनियाद पर उसे मलिकतुल अरब कहा जाता है, यानी अरब की मलका। अब मैं गुफ्तगू जनाब खदीजा से ही कर रहा हूं। अरब की उस दौलत बीवी का नाम है खदीजा, जिसकी दौलतों की इंतहा का आलम यह था कि अरब का कोई ताजिर ऐसा ही नहीं था जो इनके कर्जे के बगैर अपना कारोबार चला सके। इतनी दौलतमंद बीवी, जरा गौर से सुनिएगा, मैं जनाब खदीजा के लिए जो कुछ भी कह रहा हूं। इतनी दौलतमंद बीवी, और दौलत की इसी इंतहा की वजह से न जाने कितने अरबों ने चाहा कि खदीजा हमारी बीवी बन जाए, ताकि जितनी दुनिया की दौलत है वो हमारे कब्जे में आ जाए। मगर कमाल की बात यह है कि खुद साहिबे दौलत होने के बाद जितने दौलतमंदों के पैगाम आए, जनाब खदीजा ने सारे पैगाम ठुकरा दिए। और अब अजीब व गरीब बात, दौलत बीवी खुद है, दौलतमंदों के पैगाम आ रहे हैं, उन्हें ठुकरा रही है। और खुद पैगाम किसे दिया? उस मोहम्मद को जिसके पास दौलत दुनिया नाम की कोई चीज थी ही नहीं। अब मैं आप सोच रहे होंगे मौजू से मुत्तसिल होके बोलूं। जनाबे खदीजा ने जो पैगाम दिया मेरे उस नबी को कि जिसके पास दौलत नाम की कोई चीज नहीं, इस पैगाम से रसूलुल्लाह पर एक हुआ एहसान। एहसान क्या हुआ? देखिए, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, रिश्ते हम और आप तय नहीं करते, रिश्ते अल्लाह तय करता है। हम तो सिर्फ ढूंढ के मिला देते हैं। जनाबे खदीजा की शादी पैगंबर इस्लाम से हुई, इसका मतलब ये रिश्ता अल्लाह के यहाँ तय था। तो जब अल्लाह के यहाँ तय था, तो अगर खदीजा पैगाम न देती रसूल को, तो एक मंजिल वो आती कि हालात की मजबूरी में खुद पैगंबर की तरफ से ये पैगाम खदीजा के नाम जाता और शादी होती। लेकिन जब पैगाम रसूलुल्लाह की तरफ से जाता, तो वो अरब जो दौलत के नशे में चूर थे, जो इनकारे खदीजा की मार खाए बैठे थे, वो मेरे नबी पे इल्जाम लगा देते कि मोहम्मद ने दौलत की लालच में ये पैगाम दिया। खदीजा ने पैगाम दे के मेरे नबी को लालच के इल्जाम से बचा दिया। मेरा नबी जो लालच का इल्जाम लगने वाला था, उससे बचा लिया। अब इंसाफ से बताइए, ये एहसान है या जनाब खदीजा का कि नहीं? तो मैंने आवाज दी, मेरे मालिक, खदीजा ने तेरे नबी पर एहसान कर दिया, और ये नबी है तेरा, और तेरा ही कानून है कि एहसान का बदला एहसान से होना चाहिए। तो खदीजा को बदला मिलना चाहिए कि नहीं? तेरे नबी पर एहसान किया है। अल्लाह ने कहा खदीजा का एहसान मेरे नबी पर नहीं।
आप कुछ गौर कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? अल्लाह ने कहा खदीजा का एहसान मेरे नबी पर नहीं है। हमने कहा मालिक इल्जाम तमा से बचा लिया, लालच के इल्जाम से बचा लिया, एहसान नहीं का बिल्कुल एहसान नहीं। कैसे एहसान नहीं? मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपको किसी तकरीर में मुझे बुलाना है, आप किसी काम से गए थे लखनऊ, आपने सोचा कि टेलीफोन पर बात करने के बजाय यहाँ आए हैं, चल के मौलाना से मिल के यही वादा ले लेते हैं। आपने मेरे दरवाजे पर पहुंच के जो बेल लगी थी वो दबा दी, बेल बजी, मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे ने बेल की आवाज सुनी, दौड़ के दरवाजे पर आ गया। बच्चा था, दौड़ के दरवाजे पर आया तो दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मुंह के बल गिर गया। अब जो गिरा तो उसे लग गई चोट, उसके मुंह से खून बहने लगा। आप आए थे अपने काम से, मगर आपने देखा कि मेरे घर के बच्चे के मुंह में चोट लग गई, खून बह रहा। आप अपना काम भूल गए, बच्चे को आपने गोद में उठाया, सामने मेरे घर के अस्पताल है, बच्चे को लेकर आप अस्पताल पहुंच गए, वहां आपने उसकी मरहम पट्टी कराई, उसे दवा दिलवाई, वापस मेरे दरवाजे पर लीजिए मौलाना मैंने आपके बच्चे को दवा भी दिलवा दी, इसकी ड्रेसिंग भी करवा दी। इंसाफ से बताइए ये आपका मेरे ऊपर एहसान है, आपका बच्चे पर एहसान है कि नहीं? आपने उसको फौरन दवा दिलवाई, उसकी ड्रेसिंग करवाई, ये बच्चे पर एहसान है कि नहीं है? आपकी गर्दन हाँ में ही नहीं, मगर मैं कह रहा हूं नहीं, ये बच्चे पर एहसान नहीं है, ये बच्चे का एहसान नहीं है, ये एहसान मुझ पर है, इसलिए कि बच्चा मेरा है। नहीं गौर किया आपने? ये एहसान बच्चे पर नहीं, ये एहसान मुझ पर है, इसलिए कि बच्चा मेरा है। खदीजा ने मेरे नबी को पैगाम दिया था तो ये एहसान पैगंबर पर नहीं था, इसलिए अल्लाह कह चुका है मोहम्मद रसूल मेरा है। तब ये एहसान पैगंबर पर नहीं था, ये एहसान है अल्लाह पर। देखिए जुमला ही ऐसा है कि अगर आप नहीं बोले तो बहुत सही किया, अल्लाह पर कोई एहसान नहीं कर सकता। अल्लाह का एहसान सब पर है, अल्लाह पर किसी का एहसान नहीं हो सकता। तो मैंने जो जुमला कहा वो आपके हर से नीचे नहीं उतरा, मगर मैं एक बात कहता हूं, अल्लाह पर एहसान डायरेक्ट नहीं है, मगर उसके नबी पर है, लिहाजा ताल्लुक तो अल्लाह ही की जात से है। तो अब बदला मेरे नबी पर वाजिब नहीं है, बदला वाजिब हो गया अल्लाह पर। अब जहां तक आप अपने जहनों को ज्यादा रोकिए, ये बदला वाजिब है अल्लाह पर, वो जनाबे खदीजा को बदला दे। अच्छा रिश्ता आया, पैगंबर इस्लाम ने जाके अपने चचा अबू तालिब से कहा मेरे चचा खदीजा का पैगाम मेरे नाम आया, आप बताइए आपकी राय क्या है? जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा मेरे लाल इस रिश्ते को फौरन कबूल कर लो, मैं जानता हूं तुझे इससे बेहतर कोई ज़ौजा मिल नहीं सकती, तुझे इससे बेहतर कोई ज़ौजा नहीं मिल सकती। रिश्ता कबूल हो गया और अब वो घड़ी भी आ गई जब मेरा नबी दूल्हा बनके खदीजा के दरवाजे पहुंच गया। आप तवज्जो रखेंगे, मेरा नबी दूल्हा बनके खदीजा के दरवाजे पर पहुंच गया। क्यों? शादी होना। अब सवाल यह है कि पैगंबर की शादी होना है खदीजा के साथ, निकाह कौन पढ़े? पैगंबर इस्लाम ने खुद अपना निकाह खां मुअय्यन किया। चाचा मेरा निकाह आप पढ़ेंगे। ये सब आप सुनते रहते हैं कि जनाब अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम की तरफ से जनाब खदीजा के साथ निकाह पढ़ा, मगर अब इस मकाम पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जो शायद आपको अच्छी लग जाए। हमारे नवे इमाम हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मामून रशीद मलऊन ने अपनी बेटी के साथ मेरे इस इमाम का रिश्ता तय किया, और जब मेरा इमाम दरबार में पहुंचा तो दरबार उलमा से छलक रहा। उस वक्त के जितने भी आलिम थे सबको मामून ने बुला रखा। मामून रशीद मेरे इमाम से मुखातब हुआ, तवज्जो दीजिएगा। उसने कहा फर्जंद रसूल, मेरी तरफ से निकाह के सीगे जारी करने के लिए इतने उलमा, मैं किसी से भी कह दूंगा वो सीगे जारी कर दे। आप इनमें से खुद मुंतखब कीजिए कि आपकी तरफ से निकाह कौन पढ़े। अब मेरे इमाम का जवाब सुनिएगा। इमाम ने फरमाया ए मामून, मेरा निकाह पढ़ने की सलाहियत और अहलियत तेरे इन आलिमों में से किसी के पास नहीं।
नहीं, अभी इससे अच्छा जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। इमाम ने फरमाया, ए मामून, तेरे इस दरबार में जितने भी उलमा हैं, इनमें से किसी आलिम में सलाहियत नहीं कि मेरा निकाह पढ़ सके, इसलिए कि मैं अल्लाह का बनाया हुआ इमाम हूं, मैं मासूम बन के आया हूं। अगर मेरा बाबा जिंदा होता तो आज वो मेरा निकाह पढ़ता, लेकिन जब मेरा बाबा नहीं है तो मासूम का निकाह कोई गैर मासूम नहीं पढ़ सकता। इन उलमा में से कोई भी मासूम नहीं है जो मेरा निकाह पढ़े। मैं अपने निकाह के सीगे खुद जारी करूंगा। इमाम ने फैसला कर दिया, मासूम का निकाह गैर मासूम नहीं पढ़ सकता। ए अबू तालिब के काफिर कहने वाले मुसलमानों, जिसे नबी ने अपना निकाह खा बनाया है, अब भी उसे काफिर कहोगे? सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। पैगंबर इस्लाम का निकाह अबू तालिब का पढ़ना सिर्फ इस बात की दलील नहीं है कि वो काफिर नहीं थे, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि वो गैर मासूम भी नहीं, इसलिए कि मासूम का निकाह मासूम पढ़ता। अब ये इस्मत की बहस बहुत लंबी है, मगर 3 किस्में मैं आपकी इस्मत को बता देता हूं। 3 किस्में हैं इस मासूम। एक वो मासूम जिसे अल्लाह मासूम बना के भेजे। हम जो 14 मासूम कहते हैं, ये वही मासूम है जिन्हें अल्लाह ने मासूम बना दिया। कुछ मासूम ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह इस्मत दे के नहीं भेजता, ये खुद अपनी जिंदगी इतनी पाको पाकीज़ा गुजारते हैं कि अपने अमाल की बुनियाद पर मासूम बन जाते हैं। और अब अगर अल्लामा मजलिसी की बात मानिए तो अल्लामा मजलिसी कहते हैं, जनाब अबू तालिब जनाब इब्राहिम के औसिया में से हैं, नबी का वसी गैर मासूम नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अबू तालिब ने अपनी पाकीज़ा जिंदगी के जरिए इस्मत खुद हासिल कर ली थी, और इस्मत जब खुद हासिल कर ली तो इसी इस्मत का नतीजा था कि अल्लाह ने गोद में वो बेटा दिया जो कायनात का मौला भी है, कायनात का इमाम भी है। सलावत भेजिए मोहम्मद। अब देखिए, मुसलमानों में निकाह के 2 तरीके। एक वो तरीका जो हमारे यहाँ है, एक वो तरीका जो आम मुसलमानों के यहाँ है। अब अगर ये काफिर कहने वाले मुसलमानों से पूछेगा, बताओ निकाह का तरीका सही कौन सा, हमारे यहाँ जो है वो या तुम्हारे यहाँ जो है वो? तो अगर हमारे यहाँ के तरीके को ये सही कह दें तो इसका मतलब इनका तरीका गलत है। तो अगर इनका तरीका गलत है तो नस्लें तो गई। तो ये कह ही नहीं सकता कोई मुसलमान कि जो हमारे यहाँ तरीका है वो गलत है। हर मुसलमान ये कहेगा जो हमारे यहाँ वो वही सही है, आपके यहाँ जो है वो गलत है। अच्छा, तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यही तरीके निकाह सही है जो मुसलमानों के यहाँ। तब ये निकाह होता कैसे है मुसलमानों के यहाँ? आपने हो सकता है बहुत सी शादियों में देखा भी हो, एक मौलवी हाफिज कारी कोई भी हो, वो पहले नौशाद से कलमा पढ़वाता है। इंसान से बताइए पढ़वाता है कि नहीं? तो अगर यही तरीका निकाह सही है तो जनाब अबू तालिब ने भी रसूलुल्लाह से कलमा पढ़वाया होगा। कहा होगा, बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तब मेरे नबी ने अबू तालिब के कहने के बाद कहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब अबू तालिब ने कहा होगा, मेरे लाल अगर से मैं जानता हूं कि नबी तुम ही हो, मगर तुम्हारी शरीयत का कानून भी है कि निकाह से पहले जिसका निकाह हो रहा है वो अपने वक्त के नबी का कलमा पढ़े, लिहाजा अगर से नबी तुम ही हो लेकिन कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अबू तालिब के कहने के बाद पैगंबर इस्लाम ने कहा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं सुना आपने, नहीं तवज्जो दी। अबू तालिब ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू तालिब ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो, रसूल ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे कान के बहरे मुसलमानों, जिसने मोहम्मद से पहले कलमा पढ़ा अगर वो काफिर है तो मुसलमान कौन है? सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाला। अच्छा, अब जनाब अबू तालिब देखिए, ये नौशाद से कलमा पढ़वाने के बाद उससे इजाजत लेता है मौलवी,
और उसके बाद खड़े होकर खुतबा पढ़ देता है, हो गया निकाह। बस इतना ही होता है, हो गया निकाह। तो अबू तालिब ने भी तो ऐसे ही किया होगा अगर यही तरीका सही है। तो पैगंबर इस्लाम से कलमा पढ़वाया और उसके बाद खड़े होकर अबू तालिब ने खुतबा पढ़ दिया। अब जो खुतबा पढ़ा, पूरा खुतबा तो बहुत लंबा है, पूरा खुतबा सुनाऊंगा तो फिर मजलिस खत्म, तकरीर खत्म। मैं उतना सुना रहा हूं जितना मेरे मतलब का। एक मतलब पूरे मजमे को खिताब करके जनाब अबू तालिब ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मेरे बेटे मोहम्मद के पास दौलत दुनिया नाम की कोई चीज नहीं। क्या कहा? मेरे बेटे मोहम्मद के पास दौलत दुनिया नाम की कोई चीज नहीं। अगला जुमला आपके सुनने लायक है, कब मेरे बेटे मोहम्मद के पास दौलत दुनिया नाम की कोई चीज नहीं है, मगर मेरे अल्लाह ने इसे जो शरफ बख्शा है उसके मुकाबले में कोई दौलत भी नहीं है। अब इंसाफ जो बताओ, मोहम्मद को शरफ देने वाले खुदा पर ईमान अबू तालिब का है कि नहीं? कह रहे मेरे अल्लाह ने इसे जो शरफ बख्शा है उसके मुकाबले में कोई दौलत भी नहीं है। मेरे अल्लाह ने मेरे लाल मोहम्मद को जो शरफ बख्शा है इसके मुकाबले में कोई दौलत भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अबू तालिब ये बताना चाहते थे, मुसलमानों तुम तो इसे नबी तब मानोगे जब ये ऐलान करेगा। मैं ऐलान नबूवत से 15 साल पहले बता रहा हूं कि ये नबी है। अब मैं पूछता हूं, जो ऐलान नबूवत के बाद कलमा पढ़े वो तो पक्का मुसलमान, और जो ऐलान नबूवत से 15 साल पहले मोहम्मद को नबी मान रहा हो उसे काफिर कहने वाला काफिर है या अबू तालिब काफिर है? सलावत भेजे मोहम्मद वाले। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। कब मेरे अल्लाह ने, देखिए आप ये समझिएगा फाजिल गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं उन्वान के तहत बोल रहा हूं। अब जो जुमला है वो उन्वान से जोड़ देगा मिलता। मेरे अल्लाह ने इसे जो शरफ बख्शा उसके मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत भी नहीं। मेरा दिल चाहता है जनाब अबू तालिब से एक सवाल करूं, ए अबू तालिब, दौलतमंद बहू ब्याह के ले जा रहे हैं और वो उसी बहू के दरवाजे पर बैठ के दौलत की बेइज्जती भी कर रहे हो। कह रहे मेरे लाल को जो शरफ अल्लाह ने दिया है उसके मुकाबले में कोई दौलत ही नहीं। तो दौलतमंद बहू ब्याह के ले जा रहे हैं और उसी के दरवाजे पर दौलत की बेइज्जती भी कर रहे हैं कि कोई हैसियत नहीं, दौलत नहीं। इसलिए कि अगला जुमला ऐसा ही है, कहा ये दौलत है भी क्या? ये तो एक चलता फिरता साया है जो कभी किसी एक के सर पर नहीं रहता। कितनी सच्ची बात कही। आप देखिए कल के बादशाह आज के फकीर, और जो कल फकीर थे वो आज के बादशाह हैं। अबू तालिब ने यही तो कहा कि दौलत किसी के सर पर रुकती नहीं, ये एक चलता फिरता साया है जो कभी इनके सर पर कभी उनके सर पर। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए ये हाजी साहब, ये सलावत आपके लिए है। इन्होंने धीरे से इसलिए भेजी है कि आपके भतीजे प्रोग्राम कर रहे हैं और आप खुद ही लेट आए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमने कहा अबू तालिब दौलतमंद बहू लेके जा रहे हो, उसी के दरवाजे पर दौलत की तौहीन कर रहे हो। कहा तुम समझे नहीं, खदीजा ने पैगाम देकर मेरे लाल मोहम्मद को लालच के इल्जाम से बचा तो लिया, मगर अभी भी कुछ सरफिरे हैं जिनके दिमाग में यही बात गूंज रही है कि यह शादी दौलत के लिए हो रही। इसलिए मैं ये कह के कि मेरे बेटे के पास जो शरफ है उसके मुकाबले में कोई दौलत कोई कीमत नहीं रहती, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मोहम्मद दौलत को ऊपर नजर नहीं डालता। इसे कि अल्लाह ने उसे नबी बना के भेजा है, अल्लाह ने उसे रसूल बना के भेजा है। तो जो रही सही लालच के इल्जाम की गुंजाइश थी, अबू तालिब ने अपने खुतबे के जरिए उसे भी खत्म कर दिया। ए मेरे मालिक, अबू तालिब ने तेरे नबी पर एहसान किया है। क्यों? इसलिए कि लालच के इल्जाम से बताया। अल्लाह ने कहा नहीं, मेरे मेरे नबी पर एहसान नहीं है, ये एहसान भी मेरे ऊपर है, इसलिए कि रसूल मेरा है। खदीजा ने निकाह का पैगाम देके एहसान मेरे साथ किया है। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ के निकाह एहसान मेरे साथ किया है। मैंने कहा मालिक तेरा ही कानून है, एहसान का बदला एहसान से
होना चाहिए। अब तू बता, अबू तालिब का एहसान का बदला तू उसे क्या देगा, खदीजा के एहसान का बदला तू उसे क्या देगा? का बदला तो मैं सबको देता हूँ, मगर इन दोनों को ऐसा बदला दूंगा जैसा मैंने कायनात में किसी को नहीं दिया होगा। अबू तालिब को अली जैसा बेटा दूंगा, खदीजा को फातिमा जैसी बेटी दूंगा। अबू तालिब को अली जैसा बेटा दूंगा, खदीजा को फातिमा जैसी बेटी दूंगा। न दुनिया में अली का कोई जवाब होगा, न दुनिया में फातिमा का कोई जवाब होगा। अली फातिमा का जवाब, फातिमा अली का जवाब। एक सलावत भेजिए। हो गया निकाह। जनाब खदीजा आ गई दुल्हन बनकर पैगंबर के घर। देखिए मैं काट छाट के जल्दी जल्दी आगे बढ़। यहां आने के बाद ये तारीख सुना रहा हूं, मेरा अपना कोई जुमला नहीं। जनाब खदीजा ने सारे कनीज और गुलाम आजाद कर दिए। न कोई कनीज अपने पास रखी, न कोई गुलाम अपने पास। मलिकतुल अरब थी, न कनीजों की कमी थी न गुलामों की कमी। मगर जब ब्याह के यहाँ आई तो सारे गुलाम और कनीज आजाद कर। किसी ने पूछ दिया, सारे गुलाम और कनीजों को आपने आजाद कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं सोचा? जरा खदीजा का ईमान अफरोज जुमला सुनिए। का गुलामों और कनीजों की जरूरत होती है, कनीजों को नहीं, शहनशाहों को, बादशाहों को, रानियों को। मैं तो खुद मोहम्मद की कनीज बन गई हूँ, मुझे कनीजों की क्या जरूरत? अच्छा, अब देखिए मैं थोड़ा छोड़ के फिर आगे बढ़। ब्याह के आगे जनाबे खदीजा के घर 15 साल का जमाना गुजरा। यानी अब वो बताया जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया। अब तारीख बताती है कि ऐलान नबूवत के चंद ही दिनों के बाद मक्के में कहत पड़ा, सूखा जिसे कहते हैं। और जब सूखा पड़ गया तो जाहिर सी बात कुछ पैदावार हुई नहीं। और जब पैदावार नहीं हुई तो लोग भूख से मरने लगे। मगर ये बात ज़हन में रहे, कभी तबलीग का आगाज हुआ है, अभी मुसलमान नहीं है, सबके सब काफिर हैं। मगर यही काफिर भूख से मरने लगे। कहत से इन भूख से मरने वाले काफिरों को देख देख के मेरा नबी रोता था। हालांकि यही वो लोग हैं जो नबी को पत्थर मार रहे हैं, यही वो लोग हैं जो नबी की राहों में कांटे बिछा रहे हैं, यही वो लोग हैं जो मेरे नबी को मजनून, दीवाना, शायर सारे इल्जाम दे रहे हैं। अब यही लोग मरने लग गए। आप मुतवज्जे हैं ना? मगर इन मरने वालों को देख देख के मेरा नबी रो रहा। हमने कहा मेरे रसूल, इंसान की फितरत है कि जब दुश्मन किसी तकलीफ में मुब्तला होता है तो अंदर इंसान का दिल खुश होता है। अच्छा, बहुत सताया हमको, आज अल्लाह की लाठी चल गई। बहुत शरीफ हैं तो किसी के सामने न कहें, मगर दिल में ये ख्याल आएगा हमको सताते थे, आज अल्लाह ने हमारी तरफ से बदला ले लिया। इंसाफ से बताया, ऐसे ख्यालात आते हैं कि नहीं? सबके सामने मजमे में ना मुस्कुराएंगे मगर अकेले में मुस्कुराएंगे। बहुत पत्थर मारे हमें, आज अल्लाह ने भूखा रख के हमारी तरफ से बदला ले लिया है? यही तो होता है। हमने कहा मेरे रसूल, ये आपके सामने जो लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, ये तो सब आपको पत्थर मारने वाले हैं, ये सब आपकी राहों में कांटे बिछाने वाले, ये सब आपको दिल दुखाने वाले। इनके मरने पर आप रो क्यों रहे हैं? आप रंजीदा क्यों? बहुत सादा सा जुमला कहूंगा, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो बहुत बड़ी बात। हमने कहा ये सब आपके दुश्मन हैं, ये मर रहे हैं, इनको मरता देखकर आप रो क्यों रहे हैं? आप भी मुस्कुराइए, अपनी जगह पर खुश होइए कि बहुत पत्थर मारते थे, आज अल्लाह ने बदला ले लिया। कहाँ मुस्कुराता, मैं जरूर मुस्कुराता अगर तुम्हारा जैसा होता। मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूं तो मैं मुस्कुराऊं कैसे? तुमने कुरान में अल्लाह का हुक्म नहीं पढ़ा,
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। भाई आपने आयत का वज़न समझा, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। भाई इसी वज़न की आयत दूसरी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का पालने वाला वो अल्लाह है जो रहमान भी है, जो रहीम भी है। उसी रहमान और रहीम ने कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आए मेरे हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। मेरे नबी ने आवाज दी, जैसे अल्लाह अपना सजदा करने वाला और इनकार करने वाला नहीं देता, रिज़्क़ सबको देता है, वैसे ही मैं रहमतुल आलमीन हूँ। चाहे अपना मरे या गैर मरे, रोना मुझे सब पर। अच्छा, अब आंखों में आंसू, मरते हुए लोगों को देख देख, और इन्हीं आंसुओं के साथ मेरा नबी अपने बैतुल शरफ में जाते हैं। जनाब खदीजा बहैसियत ज़ौजा घर में मौजूद है। रोते हुए पैगंबर घर में दाखिल हुए। खदीजा की प्यार भरी निगाह अपने सर ताज के चेहरे पर पड़ी, अपने रसूल को रोते हुए देखा। हाय हाय, ज़ौजा हो तो ऐसी, जो मलिकतुल अरब थी, जो पूरे अरब की मलका थी, हाथों को जोड़ के मेरे नबी के सामने खड़ी, ये अल्लाह के रसूल, मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? पैगंबर ने रोते हुए कहा, खदीजा तुम देख नहीं रही हो, ये अरब भूख से मर रहे हैं, इनके घरों में खाने के लिए नहीं, इनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। जनाब खदीजा ने कहा, ठीक जानती हूँ, आप रो रहे हैं, अपने रोने की वजह बताइए। कहा, काश आज मुझे अल्लाह ने दौलत दी होती, मैं अपनी सारी दौलत इन अरबों में बांट देता, एक दिरहम भी अपने पास नहीं। भाई ये सुनना था जनाब खदीजा कदमों पर गिर, ए अल्लाह के रसूल, मेरी जैसी ज़ौजा पाने के बाद आपको दौलत की कमी का एहसास? शादी करके जब मैं आपके घर आ गई तो मेरा जो कुछ है सब आपका, उस दौलत पर लानत है जो अल्लाह के नबी के काम में। मैं सारी दौलत आपके हवाले करती हूं, आप इसको जैसे चाहिए तकसीम कर दीजिए। और अब जो तारीख की लफ्जें हैं, जनाब खदीजा ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, दिरहम दीनार, जो कुछ भी था सब ला के मेरे नबी के सामने ढेर कर दिया। और अब ये ढेर कितना बड़ा था, तारीख की लफ्जें सुनिए, मिसले पहाड़, ये लफ्जें हैं तारीख। इतनी दौलत ला के लगी नबी के सामने ढेर कर दी कि मिसले पहाड़ वो दौलत लग रही थी। और इतना ऊंचा पहाड़ बन गया इस दौलत का कि इधर का आदमी उधर वाले को न देख पाए, उधर का आदमी इधर वाले को न देख पाए। इतनी दौलत खदीजा ने ला के मेरे नबी के कदमों पर डाल दी और कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये सारी दौलत आपकी है, इसे जहां चाहिए जैसे चाहिए खर्च कीजिए। खदीजा अब मुड़ के इस दौलत की तरफ देखेगी भी नहीं। अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं समझदार समझेगा, और जो नहीं समझ है जिसके पास, वो न समझ पाएगा। अब मुझे देखना है कितने समझदार बैठे हैं। नबी ने वो सारी दौलत जो पहाड़ की शक्ल में थी वो उठा के मक्के के हर घर में पहुंचा दी, हर घर में पहुंचा दी। इस दौलत के बंटने का नतीजा ये हुआ कि जहां फाके हो रहे थे वहां मुरक्कन ग़िज़ाएं खाने लगे लोग। जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था उनके घर में तनूर सुलग उठे। जिनके पास कुछ नहीं था, जो नादार थे, खदीजा की दौलत के पाने के बाद अरब के फकीर गनी बन गए। ये सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। अब इंसाफ से बताइए, ये दौलत लुटा के खदीजा ने एहसान किया कि नहीं? है ना एहसान? किस पर एहसान? रसूल पर नहीं। इस एहसान का ताल्लुक भी अल्लाह से, इसलिए कि दौलत दी है अल्लाह के रसूल। अच्छा, बढ़ गई दौलत, सबके घर में चूल्हे जलने लगे,
भूखों के पेट भरने लगे। हमने बचपन से अपने बुजुर्गों की ज़बानी एक कहावत सुनी, भूखे शरीफ से अपने को बचाओ। अगर कोई शरीफ इंसान भूखा हो तो अपने को उसके कहर से बचाओ, भूखा शरीफ कहर बन जाता है। और दूसरा फिक्रा, पेट भरे कमीने से बचो, इसलिए कि कमीने का जब पेट भर जाता है तो सिवाय शरारत के उसे कुछ नहीं। ये जितने अरब के कमीने थे, खदीजा की दौलत पाके इनका पेट भरने लग गया। अब जब पेट भरा तो फिर वही शरारतें, फिर नबी पर जुल्म, और अब जुल्म इस हद तक बढ़ा कि पैगंबर इस्लाम को एक घाटी में कैद कर दिया। हालांकि वो घाटी भी खत्म कर दी गई सऊदिया हुकूमत की तरफ से, शाब अबू तालिब के नाम। पहाड़ों के बीच में एक जगह थी घाटी की शक्ल में, जिसे शाब अबू तालिब कहा जाता था। आज का हाजी, मोमिन हाजी, जब वहां जाता है तो उस घाटी को देखना चाहता, मगर वो तोड़ के पहाड़ियों को वहां से रोड बना दी गई, सड़कें बना दी। लेकिन तारीख में तो नाम मौजूद, इसी घाटी में रसूल को कैद कर दिया गया। और तन्हा रसूल नहीं, पूरा कुनबा रसूल। इसमें जनाब खदीजा भी कैद है, इसमें जनाब अबू तालिब भी कैद है, इसमें मौलाए कायनात भी कैद है, मौला अली के और बाकी 3 भाई भी कैद हैं। और ये कैद चली 3 साल तक। ये सब आपका सुना सुनाया, जो नतीजा निकालना, ये कैद चली 3 साल तक। काफिरों और पैगंबर इस्लाम के दरमियान एक मुआहदा नामा लिखा गया था, जिस मुआहदे के तहत जब तक ये कुफार मुहासरा नहीं तोड़ेंगे, न रसूल बाहर आएंगे, न रसूल का साथ जो है वो बाहर आएंगे। 3 साल जब पूरे हो गए तो पैगंबर इस्लाम ने जनाब अबू तालिब से कहा, चचा एक खबर देना है आपको। का बेटा कैसी खबर? का हमारे और कुफार के दरमियान जो मुआहदा लिखा गया था उसे दीमक खा गया। कागज का सिर्फ उतना ही टुकड़ा बचा है जिस पर अल्लाह का नाम लिखा। बस ये खबर पाना था। अबू तालिब ने पैगंबर से कोई सवाल नहीं किया कि मेरे लाल यहाँ घाटी में बैठे बैठे तुम्हें उस मुआहदे नामे की खबर कहां से मिल गई जो काबे के अंदर रखा। अबू तालिब कहेंगे सवाल वो करे जो मोहम्मद को रसूल ना माने। मैं जब जानता हूं कि ये नबी है, ये रसूल है, तो सवाल करने का क्या सवाल। खबर मिली और अबू तालिब घाटी से बाहर आ गए। अब जिन अरबों ने देखा, जो काफिर थे जिनके जरिए से मुआहदा लिखा गया था, वो घबराए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि अबू तालिब को रोक सके कि जब मुआहदा हो चुका तो तुम बाहर कैसे आए। कुछ समझे आप? मैंने एक जुमला कहा था, अबू तालिब एक शख्सियत का नाम नहीं, एक लश्कर का नाम। काफिरों के एक जमात ने देखा अबू तालिब बाहर आ गए, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी जो बढ़ के अबू तालिब को टोक देता। मुआहदा कैसे तुमने तोड़ा, तुम बाहर कैसे आए? अब सारे के सारे लोग थक बने खड़े हैं। ये अरब का सरदार बाहर आ रहा है, कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। सब अपनी जगह पर बैठे रहे। एक बता अबू तालिब करीब आए, कहा सुनो मैं तुम्हें खबर देने आया हूं जो मेरे बेटे मोहम्मद ने तुम्हें दी। मेरे बेटे मोहम्मद ने तुमको पहुंचाने के लिए मुझे दी। का कैसी खबर? का मेरा बेटा कहता है कि जो मुआहदा नामा तुम्हारे और लोगों के दरमियान में लिखा गया था उसे दीमक खा। सिर्फ टुकड़ा उतना बचा है जितने पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ। काफिरों ने सवाल किया, अबू तालिब तुमने कैसे जाना? तुमने कैसे जाना? कहा हमें हमारे बेटे मोहम्मद ने खबर दी। कहा तो तुमने मोहम्मद की बात को सही मान लिया? तुमने मोहम्मद की दी हुई खबर को सही मान लिया? कहा सही क्यों न मानूं, जब से मेरा बेटा इस दुनिया में आया है अबू तालिब
तालिब ने उसकी जबान से कभी गलत बात नहीं सुनी। मेरा बेटा जो कहता है वो सही कहता है। आप नहीं समझे अबू तालिब के जुमले को। कि जब से मैंने उसको देखा है मेरे लाल ने कभी कोई गलत बात नहीं कही है। वो जो कहता है वो सही कहता है। तो अगर मोहम्मद ने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह तो अबू तालिब सही मानते हैं। मोहम्मद ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अबू तालिब सही मानते हैं। ये जुमले बता रहे हैं कि नहीं? कलमा पढ़ के काफिरों जैसे अमाल अंजाम देना और है, नबूवत का ईमान लाके नबूवत को मचाना और है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। इन काफिरों ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम अपने भतीजे मोहम्मद की दी हुई खबर को सही मानते हो तो हम अभी काबे को चल के खोलते हैं और देख लेते हैं खबर सही है या गलत। लेकिन एक बात सुन लो अबू तालिब, अगर तुम्हारे बेटे की दी हुई खबर गलत निकली तो देखिए कितना खतरनाक सवाल। अगर तुम्हारे बेटे मोहम्मद की दी हुई खबर गलत निकली तो अब अबू तालिब का जुमला इससे ज्यादा खतरनाक है। कि अगर मेरे बेटे मोहम्मद की दी हुई खबर गलत निकलेगी तो मैं खुद उसका बाजू पकड़ के लाऊंगा, तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा, मेरे सामने उसे कत्ल कर दूंगा। सुन लिया आपने? अब मेरा दिल चाहता अबू तालिब से पूछूं, ये अबू तालिब 3 साल की कैद गुजर गई और इस 3 साल में मोहम्मद की जान को बचाने के लिए तुमने अपने बेटों को उसके बिस्तर पर लिटाया। कोई नई बात तो नहीं, सब आपका सुना हुआ है ना। अपने भतीजे को बचाने के लिए उसके बिस्तर पर तुमने अपने बेटों को लिटाया है। ये तारीख ने बताया है कि पैगंबर इस्लाम को कभी अबू तालिब पूरी रात एक बिस्तर पर सोने नहीं देते थे। कभी तालिब को उनके बिस्तर पर, इनको तालिब के बिस्तर पर, कभी अकील को इनके बिस्तर पर, इनके बिस्तर को अपनी अकील को लिटाया, कभी अली को इनके बिस्तर पर, इनको अली के बिस्तर पर। यही तरीका तो था जनाब अबू तालिब का। तो मैंने कहा ए अबू तालिब, जिस मोहम्मद को बचाने के लिए तुमने अपने बेटों को कुर्बान बाह पर लटा दिया कि अगर कहीं से काफिर हमला करे तो मेरा बेटा मर जाए मगर मोहम्मद बच जाए, आज इतनी आसानी से तुमने कह दिया कि अगर मेरे बेटे मोहम्मद की दी हुई खबर गलत निकलेगी तो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मेरे सामने कत्ल कर देना। ए अबू तालिब, जिसको बचाने के लिए तुमने अपने बेटों की जिंदगी की परवाह नहीं की, उसे अपने सामने कत्ल करा दोगे? का कत्ल तो मेरा बेटा तब होगा जब बात गलत होगी। इतने एतमाद के साथ मैंने कहा ही इसलिए है, इसलिए कि मैं जानता हूं तख्ता जमीन उलट सकता है, मेरे लाल की कही बात गलत नहीं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। अब आप जरा सा गौर फरमाइए। देखिए 9:45 क्या करूं, समेटना पड़ा। और अब मैं मुजरिम भी नहीं। इस प्रोग्राम के बानी से मैंने इजाजत लेके टिकट कराया था कि भैया मैं उस सर से टिकट कराऊंगा, 10:15 बजे गाड़ी आने वाली है, बताओ करा लूं? कहाँ करा लीजिए, हम उससे पहले आपको फुर्सत दे देंगे। तो अब ये फुर्सत दें या न दें, हम खुद ही फुर्सत लिए ले रहे हैं। मगर एक जुमला कहें, इस 3 साल में अबू तालिब ने अपने बेटों को मोहम्मद के बिस्तर पर लेटाया सिर्फ मोहम्मद को बचाने के लिए। एहसान है कि नहीं? खदीजा ने दौलत लुटाई, एहसान है कि नहीं है? अबू तालिब ने बेटों को कुर्बान का पर लिटाया, एहसान है कि नहीं है? मेरे मालिक, इन दोनों ने फिर एहसान कर दिया। पहले एहसान का बदला तो तूने अली और फातिमा की शक्ल में दे दिया, अब ये बता इन्होंने तो फिर एहसान कर दिया, अब इनके एहसान का बदला क्या होगा? क्या इन्होंने मेरे एहसान का बदला नहीं दिया? इन्होंने मुझ पर एहसान नहीं किया है, मेरे दीन इस्लाम पर एहसान किया है। ये एहसान है मेरे दीन इस्लाम पर, ये मोहसिनान इस्लाम है। और जब मोहसिनान इस्लाम है तो इस्लाम मेरा दीन है। बदला मैं ही दूंगा, बदला तो मैं पहले भी दे चुका, मगर अब वो बदला दूंगा जिसे दोस्त देखेंगे तो खुश होंगे, दुश्मन देखेंगे तो जल जाएंगे। ए मेरे मालिक क्या देगा? का अबू तालिब कुल्ले ईमान का बाप कहा जाएगा, फातिमा ज़हरा की मां उम्मुल बनीन खदीजा की।
बस आखिरी जुमला और मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। देखिए, अगर अल्लाह ने अबू तालिब को कुल्ले ईमान का बाप बनाया तो यकीनन यही इनाम समझ में आता है, इसलिए कि कोई कुल्ले ईमान नहीं है। मगर जनाबे खदीजा अगर उम्मुल मोमिनीन है तो अकेली तो नहीं, और भी तो बीवियां हैं नबी, तो फिर जनाबे खदीजा की खुसूसियत क्या रही? शायद मैंने इससे पहले कभी यहां पर एक बात कही थी, अब उस बात को दोहराऊंगा नहीं, जो नतीजा है वो आपके सामने पेश करूंगा। मेरी शहजादी फातिमा के लिए रसूलुल्लाह ने कहा, उम्मु अबीहा, अपने बाप की मां। मैंने इसका नतीजा निकाल के आपके हवाले किया था, जिन लोगों ने तकरीर सुनी होगी और जहन में होगी तो जुमला महफूज होगा कि उम्मु अबीहा कहने का मतलब ये नहीं है कि फातिमा मोहम्मद की मां है। इसका मतलब मेरे नबी के कहने के ये था कि फातिमा इस्लाम की मां है, फातिमा इस्लाम की मां है। मैंने कहा था वो तफसील आपके जहन में आ गई होगी। फातिमा है इस्लाम की मां। अब खदीजा के अलावा और भी रसूल की बीवियां हैं जो मुसलमानों की मां हैं, मगर खदीजा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि सारी बीवियां सिर्फ मुसलमानों की मां है। खदीजा मोमिनों की मां भी है और इस्लाम की मां की मां भी है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। रसूल की और बीवियां रसूल की बीवी हैं, कोई फातिमा की मां नहीं। तो जनाब खदीजा को अल्लाह का ये एक अजीम तरीन एहसान का बदला है तो उसने जनाब खदीजा को फातिमा जहरा जैसी बेटी का मां बना। हमारे लाखों दुरूद और सलाम उन मोहसिनान इस्लाम पर, उन मोहसिनीन इस्लाम पर, दोनों जुमले सही हैं जिनकी बदौलत आज इस्लाम जिंदा है, जिनकी बदौलत आज इस्लाम बाकी है। आप यकीन जाने मैं मिंबर पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सोचा था कि रसूल के साथ जरिए एहसान जो अबू तालिब और खदीजा ने किया, इसे मैं आगे बढ़ाऊँ। और अब मोहसिनीन इस्लाम जो है उनमें जनाब खदीजा और जनाब अबू तालिब ही नहीं है, ये पूरा ख़ानदान है। पैगंबर इस्लाम के वालिद जनाब अब्दुल्ला पर कोई तकरीर नहीं करता। आज मैं साबित करता कि अब जनाब अब्दुल्ला भी मोहसिनान इस्लाम में से, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो पेश करूंगा। मगर बस आज मैं अपनी गुफ्तगू को इसी मकाम पर ख़त्म करते हुए आप सबको ये मुबारकबाद दे रहा हूँ कि अल्लाह इन्हीं दोनों मोहसिनीन इस्लाम के सदक़े में आप सबको पक्का मुसलमान, खाली गोश्त खाने वाला मुसलमान नहीं, पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आप सबके दिलों में जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा और इनकी औलादों की ऐसी मोहब्बत भर दे कि आप सब पक्के मोमिन कहे जाएं और आप सब, हमारा इमाम ज़माना जब हमारे सामने जाहिर होकर आए तो हम सब पक्के मोमिन हो और अपने मौला के लश्करियों में शुमार हो। हमारा फ़तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप सभी हज़रात से एक मरतबा गुजारिश है, मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूँ, इन नामों को आप फातिहा जरूर पढ़ दिएगा। क्यों? इसलिए कि जब एहसान की बात आ गई तो जो मोहसिनीन हमारे दरमियान से चले गए हैं, इस तकरीर में उनका वो भी याद करना जरूरी है। जनाब हिमायत सगीर साहब इब्ने हाजी वलीउल्लाह साहब, जनाब हसन अस्करी साहब इब्ने मोहम्मद रफ़ी साहब, हाजी मोहम्मद ज़की साहब इब्ने सादत हुसैन साहब, सकीना मरहुमा, जुमला उलमाए किराम और जुमला मरहूम मोमिनीन और मोमिनात, इन सब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़कर इनकी रूहों को आप इस